शुभम करोति कल्याणम। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 समस्त ऋषियों ने पुराणवेत्ता सूत जी से पूछा, जिस व्रत या तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसे सुनने की इच्छा है, हे महर्षि आप हमसे कहिए। सूत जी ने कहा, इसी प्रकार एक समय नारद जी ने भी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा था उसे मन लगाकर सुनिए। एक समय योगी नारद दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोकों में विचरते हुए मर्त्य लोक में आए। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न सब प्राणियों को विविध प्रकार के क्लेशों से दुखी और स्वकीय कर्मों से क्लेशित देखकर इन प्राणियों का दुख किस तरह नाश हो, ऐसा मन में विचार कर तत्काल विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेतवर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्य तथा वनमाला से अलंकृत देवादिदेव भगवान विष्णु को देखकर स्तुति के लिए उद्यत हुए। नारद जी ने कहा, वाणी और मन से अगोचर रूप अमित शक्ति वाले मध्य तथा अंत रहित रजोगुणादि से रहित गुणों को उत्पन्न करने वाले अखिल सृष्टि के आदिभूत तथा भक्तों का दुख विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने स्तुति सुनकर नारद जी से कहा, हे नारद आप क्यों आए और आपके मन में क्या है? हे महाभाग आप अपना मनोरथ कहिए, मैं उन सबका उत्तर दूंगा। नारद जी ने कहा, मर्त्य लोक में संपूर्ण प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए अपने पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बतलावें, उनका दुख कैसे दूर हो। श्री भगवान ने कहा, हे नारद आपने संसार पर कृपा करने की कामना से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं वह सुने मैं कहता हूँ। प्रभूत पुण्य को देने वाले स्वर्ग तथा मर्त्य लोक में परम दुर्लभ व्रत है। मैं आपके स्नेह से उस व्रत को प्रकट करता हूँ। सत्यनारायण व्रत विधिपूर्वक करने से प्राणी इस लोक में सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे भगवान उस व्रत का फल और विधान क्या है? उस व्रत को किसने किया? व्रत को किस दिन करना चाहिए? उसकी सारी विधि विस्तार से कहे। श्री भगवान ने कहा, यह दुख और क्लेश को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतति तथा सर्वत्र विजय देने वाला तथा जिस किसी दिन मनुष्य के मन में भक्ति श्रद्धा हो उसी दिन संध्या समय सत्यनारायण की पूजा करें। विप्र और बंधु बांधव सहित धर्म में तत्पर हो। सवाया नैवेद्य प्रसाद भक्ति से अर्पण करें। केला फल घी दूध गेहूं का चूर्ण लें। गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण शक्कर अथवा गुड़ लेना चाहिए। संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से एकत्र कर भगवान को भोग लगा दें। जन समुदाय सहित कथा श्रवण कर ब्राह्मण को दक्षिणा दें। तदनंतर बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करें और नृत्य की दादी गाते हुए रात्रि में जागरण करें। पश्चात भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। विशेषकर कलयुग में यह छोटा सा उपाय है। सत्यनारायण भगवान की जय। अध्याय दूसरा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों जिसने व्रत किया उस व्रत को मैं कहता हूँ। काशीपुरी नामक सुंदर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण क्षुधा और तृषा से व्याकुल हो नित्य ही पृथ्वी के ऊपर विचरता था। ब्राह्मणों से अधिक स्नेह करने वाले भगवान उस विप्र को दुखी देखकर
वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर आदरपूर्वक पूछे, हे ब्राह्मण, तुम भूमि के ऊपर अत्यंत दुखी हो, क्यों भटकते हो? हे द्विजोत्तम, मैं उसका सारा कारण सुनना चाहता हूँ, कहो। ब्राह्मण ने कहा, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरी दरिद्रता दूर करने का उपाय जानते हो तो कृपया बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं। हे विप्र, आप उन्हीं की पूजा करें, जिसके करने मात्र से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। विधिवत व्रत को बतलाकर वृद्ध विप्र रूपधारी सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को कहा है उस व्रत को अवश्य करूँगा, यो सोचते हुए रात्रि को निद्रा नहीं आई। प्रातःकाल ही उठकर वह विप्र सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन विप्र को बहुत धन की प्राप्ति हुई और उस धन से बंधु बांधवों सहित उसने सत्यनारायण का व्रत किया। वह ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से समस्त दुखों से मुक्त हो संपूर्ण संपत्ति से पूर्ण हो गया। उसी दिन से प्रत्येक महीने व्रत करने लगा। ये सत्यनारायण का व्रत कर वह द्विजोत्तम समस्त पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण व्रत को पृथ्वी पर जो कोई भी करता है उस मनुष्य के सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे ऋषियों, मैंने यह व्रत आप लोगों को सुनाया और अब क्या वर्णन करूं? यो सुनकर ऋषियों ने कहा, हे मुने, उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को पृथ्वी पर किसने किया, वह सब हम सुनना चाहते हैं, हमारी विशेष श्रद्धा है। सूत जी ने कहा, जिसने इस व्रत को भूमि पर किया उसकी कथा सुनो। एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार स्वजन बंधुओं से व्रत करने को उद्यत हुआ। इतने में काष्ठ क्रेता लकड़ी बेचने वाला आया। वह काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर के अंदर गया। प्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी, परंतु वहाँ ब्राह्मण को व्रत करते देखकर उनको प्रणाम कर कहने लगा, आप यह क्या करते हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे धन धान्य प्राप्त हुआ है। इस व्रत की ऐसी महिमा उस ब्राह्मण से सुनकर काष्ठ क्रेता अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रसाद भक्षण कर और जल पीकर नगर में चला गया। भगवान सत्यनारायण के लिए मन में ऐसा विचार करने लगा कि आज इस नगर में लकड़ियों को बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। वह उस दिन लकड़ी को सिर पर रखकर जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। वहाँ उस दिन लकड़ी बेचने से उसे दूना धन प्राप्त हुआ। प्रसन्न हृदय हो उसने पके केले, चीनी, घृत, दूध और गेहूं का चूर्ण लिया। सबको सवाया इकट्ठा कर अपने घर गया। बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से काष्ठ क्रेता धन और पुत्र से संपन्न हो इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को चला गया। सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान का तीसरा अध्याय। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आगे की कथा कहता हूँ, तुम सुनो। पहले उल्कामुख नामक बुद्धिमान जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा था। वह धर्मात्मा नित्य प्रति देव मंदिर में जाता था और ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री लावण्यवती कमलवदना पतिव्रता थी। वे दोनों भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत करते थे। इतने ही में वहाँ एक साधु नामक वैश्य व्यापार के लिए बहुत प्रकार से धनों से भरी नाव को उस नदी के किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। वहाँ वैश्य ने राजा को व्रत देख नम्रता से पूछा। वैश्य ने कहा, हे राजन, आप मन में
अधिक भक्तियुक्त हो क्या करते हैं, यह सब आप मुझसे भी कहें, क्योंकि मेरी सुनने की इच्छा है। राजा ने कहा, हे साधु, मैं अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का कुटुंबियों सहित पुत्र आदि की कामना से पूजन तथा व्रत करता हूँ। राजा के वचन सुनकर वैश्य ने सम्मानपूर्वक कहा, हे राजन, इस व्रत का समस्त विधान मुझसे भी कहें। मैं भी आपके कथनानुसार व्रत करूँगा। मुझे भी कोई संतति नहीं है। इस व्रत की करने से निश्चित ही हो जाएगी। राजा ने सत्यनारायण व्रत का संततिदायक विधान कहा। वह वैश्य व्यापार से निवृत्त हो प्रसन्न होकर अपने घर आया। उसने संतान को देने वाले व्रत का वृतांत अपनी पत्नी से कहकर बोला कि मैं भी व्रत करूँगा यदि हमारे यहाँ संतान का जन्म होगा। इस प्रकार उस श्रेष्ठ वैश्य ने अपनी स्त्री लीलावती से व्रत का संपूर्ण महात्म्य सुनाया। एक दिन उसकी पतिव्रता स्त्री लीलावती पति सहित चित्त में आनंदित होकर सांसारिक धर्म में तत्पर हुई और सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक रत्न रूपी श्रेष्ठ कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीया से पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ती है, उसी तरह बढ़ने लगी। अतः उस कन्या का नाम कलावती रखा। तदनंतर लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन कहा। लीलावती बोली, हे स्वामी, आपने जिस व्रत का संकल्प किया था उसे क्यों नहीं करते? वैश्य ने कहा, हे प्रिय, कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूँगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वैश्य दूसरे नगर में व्यापार करने चला गया। इधर वह कन्या कलावती अपने पिता के घर वृद्धि को प्राप्त होने लगी। इसके पश्चात उस वैश्य ने नगर की सखियों के साथ खेलती हुई उस कन्या को विवाह की योग्य देखा तो विवाह करने की मंत्रा कर तुरंत दूत भेज दिया। वैश्य ने कहा, कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर खोजो। ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत कांचन नगर में पहुंचा। वहां से एक बनिए के पुत्र को लाया। बनिए के पुत्र को सुंदर गुणवान देखकर जाति बंधुओं सहित वैश्य ने चित्त में संतुष्ट होकर विधि विधान से कन्यादान कर दिया। परंतु भाग्यवश उस उत्तम व्रत का विस्मरण हो गया। कन्या के विवाह समय व्रत न करने मात्र से भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद कार्यकुशल वैश्य जमाता सहित व्यापार के लिए चल पड़ा। समुद्र के समीप रत्नसारपुर में जाकर अपने श्रीमान जमाता के साथ व्यापार करने लगा। तत्पश्चात दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उसी समय सत्यनारायण भगवान ने साधु को भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर श्राप दे दिया कि तुम्हें कठिन दुख होगा। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहाँ ही आकर प्राप्त हुए जहाँ दोनों वैश्य रहते थे। उसी समय राजा के दूतों को वेग से आते देख मन में भयभीत हो धन को उसी स्थान में छोड़कर तुरंत चोर भाग गए। इधर दूत सज्जन वैश्यों के निकट आए और वहाँ राजा के धन को रखा देख उस बनियों को बांध कर ले आए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप आकर दूतों ने कहा, हे प्रभु, हम चोरों को पकड़ने आए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने बिना विचारे ही उन दोनों को बांधकर जेलखाने में डाल दिया। सत्यनारायण भगवान की माया से उनका कहना नहीं सुना और राजा चंद्रकेतु ने उनका सब धन ले लिया। इधर भगवान के शाप से वैश्य की स्त्री अति दुखित हो गई और जो कुछ घर में रखा था वह चोरों ने चुरा लिया। आदि व्याधि, भूख प्यास और अन्य की चिंता से दुखी होकर वह घर घर फिरने लगी। कन्या कलावती भी प्रतिदिन घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन वह कन्या क्षुधा से व्याकुल हो किसी ब्राह्मण के घर गई। वहाँ जाकर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। वहाँ बैठकर कथा सुनी। उसने वर मांगा और सत्यनारायण का प्रसाद भक्षण कर रात्रि में घर आई। उसकी माता कलावती से प्रेम से पूछने लगी, हे पुत्री, इतनी रात्रि तक तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? तुरंत ही कन्या ने माता से कहा, माता, मैंने ब्राह्मण के घर मनोरथ सिद्ध करने वाला व्रत देखा है। कन्या के सुनकर वैश्य की स्त्री प्रसन्न हो सत्यनारायण व्रत करने को उद्यत हुई।
उस पतिव्रता ने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और जमाता शीघ्र घर को चले आवें। आप मेरे स्वामी और जमाता का अपराध क्षमा करें। इस व्रत करने से भगवान सत्यनारायण फिर से प्रसन्न हो गए। भगवान सत्यनारायण ने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि हे राजन, बंदीगृह में उपस्थित दोनों वैश्यों को भोर होते ही छोड़ दो और जो कुछ तुमने धन लिया है वह भी तुरंत दे दो, नहीं तो धन और राज सहित तेरा नाश कर दूंगा। यो कहकर भगवान प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात प्रातः काल होते ही राजा ने स्वजनों सहित सभा के मध्य लोगों से अपना रात वाला स्वप्न कहा और आज्ञा दी कि बंधन में पड़े दोनों महाजन वैश्यों को छोड़ दो। राजा के वचन सुनकर राजपुरुष महाजन वैश्यों को बंधन से मुक्त कर नम्रता से राजा के समक्ष लाकर कहने लगे, दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त कर ले आए हैं। दोनों महाजन वैश्यों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। पूर्व वृत्तांत का स्मरण कर भय से व्याकुल हो कुछ भी नहीं कहा। राजा वणिक पुत्रों से आदरपूर्वक कहने लगे, अपने भाग्य से महादुख प्राप्त किया, अब तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। यो कहकर बेड़ियाँ कटवाकर छौर कर्मादि करवाया। राजा ने वस्त्र आभूषण देकर उनको आदर सहित वचनों से अत्यंत संतुष्ट किया और जो कुछ धन पहले लिया था उसका दूना कर दिया। फिर राजा ने उन महाजन से कहा, हे महाजनों, अपने घर जाइए। राजा को प्रणाम कर वैश्यों ने कहा, अब आपकी कृपा से चले जाएंगे। यो कहकर महावैश्य अपने घर को चले गए। जय सत्यनारायण भगवान। सत्यनारायण भगवान की कथा अध्याय 4। सूत जी बोले, साधु वैश्य ने प्रथम मंगल विधान कर यात्रा की तथा वह ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। उन वैश्यों के थोड़ी दूर पहुँचने पर सत्यनारायण प्रभु ने जिज्ञासा की कि तेरी नाव में क्या भरा है। मदोन्मत्त वैश्यों ने हंसकर कहा, हे दंडिन, आप क्यों पूछते हैं? क्या आप रुपया लेने की इच्छा करते हैं? हमारी नौका में लता पत्र भरे हैं। भगवान ने ऐसे कठोर वचन सुनकर कहा, तुम्हारा कहना सत्य हो। भगवान दंडी ऐसे कहकर तुरंत उसके पास से हट गए और थोड़ी दूर जाकर समुद्र के तीर पर बैठ गए। दंडी सन्यासी के चले जाने पर वैश्य ने संध्या आदि कर्म किया। तब नाव को ऊंची उठी देख अत्यंत विस्मय में पड़ गया। उसमें लत्ता पत्र देखकर वह मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। जब वैश्य को चेत हुआ तो वह अत्यंत चिंता करने लगा। उस समय उसके जमाता ने कहा, आप शोक क्यों करते हैं? भगवान दंडी ने ही शाप दिया है, वही सब कुछ करने को समर्थ है। उन्हीं की शरण में चले तो मनोरथ सिद्ध होगा। वैश्य जमाता के वचन सुनकर तुरंत ही भगवान दंडी के निकट आया और उनको देख भक्ति भाव से प्रणाम कर आदर से कहने लगा, मैंने जो कुछ आपके सामने कहा था सो क्षमा करें। यो बारंबार कहता हुआ शोक से व्याकुल हो गया। उसको रुदन करते देख दंडी स्वामी ने कहा, हे वैश्य, रुदन मत करो, मेरे वचन को सुनो। मेरी आज्ञा तथा पूजा से बहिर्मुख हो जाने से हे दुर्बुद्धे, तुझे बारंबार दुख हुआ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वैश्य स्तुति करने लगा, हे प्रभो, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी मोहित होकर आपके गुण और रूप को नहीं जान सके, तो आपकी माया से मोहित मैं कैसे आपको जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न हो, मैं आपकी अपने वृत्तानुसार पूजन करूँगा। मेरी नाव को पहली की तरह धन से पूर्ण करें और आप मुझ शरणागत की रक्षा भी करें। ऐसी भक्ति युक्त वाणी सुन कर जनार्दन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। मनोवांछित वरदान देकर भगवान तत्काल वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात वैश्य नाव के ऊपर चढ़कर नाव को धन से भरी देखा। वैश्य ने कहा, सत्यनारायण जी कृपा से मेरा मनोरथ सफल हो गया। यो कहकर साथियों के सहित विधिवत पूजन कर सत्यनारायण कृपा से अति प्रसन्न यत्नपूर्वक नाव को सहेजकर अपने देश को चल दिया। अपने जमाता से वैसे कहने लगा, हमारी रत्नपुरी नाम वाली नगरी को देखो। अपने धन के रक्षक दूत को अपने घर भेजा। वह दूत
नगर की बनी एक स्त्री को देख प्रणाम कर अभिष्ट वचन कहने लगा। जमाता बांधव एवं धन सहित सेठ जी नगर के निकट आकर प्राप्त हुए हैं। दूत के मुख से ऐसी वाणी सुनकर वह पतिव्रता अत्यंत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण की पूजा से निवृत्त हो अपनी कन्या से बोली। लीलावती बोली, हे पुत्री, मैं सेठ जी के दर्शन करने जाती हूँ, तुम शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुन और चटपट व्रत समाप्त कर प्रसाद का त्याग कर वह भी पति के दर्शन को चली। इसी से सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो पति युक्त नाव को धन सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या तट पर अपने पति को न देखकर महाशोक से रुदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। अलक्षित हुई नाव और महादुखी कन्या को देखकर वैश्य मन में अत्यंत भयभीत होकर कहने लगा, यह क्या आश्चर्य हुआ। सब मल्लाह भी चिंता करने लगे। इसके पश्चात लीलावती कन्या को दुखी देखकर अत्यंत व्याकुल हो दुख से रुदन करने लगी। फिर पति से कहा, अभी नौका सहित अलक्षित कैसे हो गए। मैं नहीं जानती कौन से देव के प्रकोप से नाव डूब गई। सत्यनारायण के महात्म्य को जानने की शक्ति किसमें है। यूँ कहकर स्वजनों सहित अति विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में उठाकर रुदन करने लगी और कलावती कन्या स्वामी के नष्ट होने पर अत्यंत दुखित हो अपने पति की खड़ाऊ ले सती होने के लिए मन में निश्चय किया। कन्या के ऐसे चरित्र को देखकर धर्मवेत्ता वैश्य अपनी स्त्री सहित अत्यंत शोक से संतप्त हो चिंता करने लगा। या तो नाव को सत्यनारायण भगवान ने हर लिया या मैं ही सत्यनारायण भगवान की महामाया से मोहित हो रहा हूँ। मैं धन और विभव के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँगा। उसने अपना यह मनोरथ सबको बुलाकर सुनाया। बारंबार पृथ्वी पर दंड के समान गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया तो दीन जनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। भक्तों के पालन करने वाले भगवान ने साधु को आकाशवाणी द्वारा कहा, तेरी कन्या प्रसाद का परित्याग कर अपने पति को देखने के लिए चली आई है। इसी कारण इस कन्या का पति अलक्षित हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर फिर आए तो हे वैश्य, तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। कन्या ने आकाश मंडल से ऐसा वचन सुना। तुरंत घर पर जा प्रसाद का भक्षण कर फिर लौटकर आई तो उसने पति को देखा। कलावती कन्या ने पिता से कहा, हे पिताजी, अब घर चले, विलंब क्यों करते हैं। कन्या कैसे वचन सुन सेठ जी विधान पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन कर बंधुगणों सहित अपने निवास स्थान को गए। वारिक पुत्र संतुष्ट हो पौर्णमासी और संक्रांति को सदैव सत्यनारायण का पूजन करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ को चला। सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, इसके अनंतर और भी कथा वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। प्रजा का पालन पोषण करने में निरत एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण के प्रसाद का त्याग कर दुख पाया था। एक समय वह वन में गया और बहुत प्रकार के पशुओं को मारकर बरगद के नीचे बैठकर देखा कि भक्ति भाव से संतुष्ट भरपूर बांधव सहित ग्वाले सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। उसी समय राजा अपने अहंकार से पूजन देखकर समीप भी नहीं गया और प्रणाम भी नहीं किया। सब लोग सत्यनारायण के प्रसाद को राजा के निकट रख कर इच्छानुसार प्रसाद भक्षण करने लगे, परंतु राजा उस प्रसाद का परित्याग कर अपने घर को चला गया। उसके 100 पुत्र तथा जो धन धन्यादि था सब नष्ट हो गया। राजा अपने मन विचार किया कि सत्यदेव ने ही धन और मेरे पुत्रों को नष्ट किया, यह ठीक निश्चय है, तो अब वहीं चलना चाहिए जहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। मन में ऐसा निश्चय कर वह ग्वालों के समीप गया। वहाँ भक्ति और श्रद्धा से ग्वालों के साथ उस राजा ने विधि पूर्वक सत्यनारायण देव का पूजन किया। वह सत्यदेव की कृपा से पुनः धन तथा पुत्रों से युक्त हो गया। इस लोक में सुख भोग अंत समय बैकुंठ को चला गया। जो परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करता है और भक्ति युक्त हो
इस फलदायिनी कथा को सुनता है उसे सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्र को धन की प्राप्ति और बंधन में बंधे प्राणी को बंधन से विमुक्त हो जाते हैं। भयभीत पुरुष भय से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। व्रतकर्ता और श्रोता संसार में मनोअभिलषित पदार्थों को भोगकर मृत्यु के बाद सत्यलोक को चले जाते हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने तुमसे सत्यनारायण व्रत का वर्णन किया। इसके करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। सत्यनारायण की पूजा कलयुग में विशेष फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। इस प्रकार अनेक रूपों को धारण कर भगवान सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। कलयुग में सत्य रूपी भगवान का अवतार होगा। जो मनुष्य कथा का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, सत्यनारायण की कृपा से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, पहले जिन लोगों ने सत्यनारायण का व्रत किया है उनके दूसरे जन्मों का वृतांत कहता हूँ। दूसरे जन्म में सतानंद परम बुद्धिमान सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ। उसने श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष पाया। काष्ठभार वाहक जो भिल्ल था वह घोराज निषाद हुआ। उस जन्म में श्री रामचंद्र जी का भजन कर वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को गए। साधु नामक वैश्य भी सत्य प्रतिज्ञ मोरध्वज नाम का राजा हुआ, जो आराम से स्त्री पुत्र द्वारा आधे शरीर को चीर कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तुंगध्वज राजा स्वयंभू मनु हुए, जो भगवान संबंधी कर्म कर वैकुंठ को प्राप्त किए। जो मनुष्य सत्यनारायण की कथा कहता है अथवा श्रवण करता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की जय।